सूत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें पांचवा आश्रव अधिकार चल रहा है। 164 गाथा से 180 गाथा तक, मतलब 17 गाथा का अधिकार है। उसमें अपने 164 से शुरू करके 172 गाथा तक का अभ्यास हो गया है। आज आगे की चार गाथाएं 173, 74, 75 और 76, ये चार गाथा का स्वाध्याय होएगा। देखो, ये चार गाथा शुरू होती है उसके पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक प्रश्न के रूप में 117 नंबर का कलश श्लोक लिखा है। उसमें प्रश्न इस प्रकार का है कि ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा निराश्रव है। उनका क्या कहना है प्रश्न के रूप में। प्रश्न तो शिष्य की तरफ से रखा है, उसके उत्तर में चार गाथा आएगी। तो पहले आचार्य देव शिष्य की जगह पे बैठ के प्रश्न करते हैं कि जो ज्ञानी होता है, जिसको वेद ज्ञान हो जाता है और वेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है, ऐसा ज्ञानी के आत्म प्रदेशों पे देखे तो आठों कर्म स्थित है। मतलब पुराने बंधे हुए कर्म उसके पास है, वो कर्म का उदय भी चल रहा है और उसकी पर्याय में राग देश मोह भी हो रहे हैं। फिर भी आपने यहाँ तक यह जो अधिकार चला उसमें बार बार कहा कि ज्ञानी निराश्रव है, ज्ञानी को आश्रव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को बंध नहीं है, बंध का कारण आश्रव है। तो ज्ञानी निराश्रव, ज्ञानी को निराश्रव क्यों कहा, ऐसा प्रश्न यहाँ पे पूछा है। ये 117 नंबर का श्लोक है। उसमें संस्कृत श्लोक इस प्रकार से है, जो आपको पेज भेजा है। पहले पेज में पहला कलश है 117 नंबर का। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततो कुतो निराश्रव ज्ञानी नित्यमेवैति चिन्मति। ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा गया अभी तक कि ज्ञानी सदा निराश्रव है। फिर वो कहते हैं कि यदि तेरी ऐसी आशंका है तो उसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं, कुन आचार्य देव दे रहे हैं। तो इसमें सीधा साधा प्रश्न है, प्रश्न में ऐसा कुछ जटिलता नहीं है। कि उनका कहना ऐसा है प्रश्न में कि द्रव्य आश्रवों की संतति विद्यमान है, तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहा गया है। आपने कैसे कहा है, ऐसी उसको आशंका होती है। देखो, शंका और आशंका दो शब्द आते हैं। शंका तो कौन करता है, जिसको भरोसा नहीं है भगवान की बात पे, आचार्य भगवंतों की बात पे, तो वो शंका करता है। यहाँ शंका नहीं है, लेकिन ज्यादा समझने की जिज्ञासा है, तो उसको आशंका कहा जाता है। तो यहाँ आशंका बताई गई है कि आप निराश्रव कह रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि उसके पास तो पुराने आठों कर्म मौजूद है, सत्ता में पड़े हैं, वो निराश्रव कैसे हो सकता है। तो देखो, जहां जहां अमृतचंद्र आचार्य देव का काव्य आता है, कलश आता है, तो उसके ऊपर राजमल जी पांडे साहब ने टीका लिखी है। तो वही बात को थोड़े विस्तार से वो कहते हैं। तो देखो, जो प्रश्न अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया है, उसका उसी प्रश्न का विस्तार पंडित राजमल जी पांडे ने किया है। वो इस तरह से प्रश्न करते हैं कि यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा, तो ऐसा ही है, वो मान्य रखते हैं। परंतु उनका प्रश्न यह है कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य पिंड, जो अज्ञान अवस्था थी, मिथ्यात्व अवस्था थी, उसमें आठों कर्मों का पिंड तो जैसा था वैसा ही अभी सत्ता में विद्यमान है। एक बात। दूसरी बात, उस कर्म का उदय भी है, और उस उदय में नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की भोग सामग्री भी पहले जैसी थी। अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में, सम्यक तो होने के बाद, ज्ञानी होने का बाद भी वो सब वो भोग सामग्री वैसी की वैसी उसके पास दिखती है। तीसरी बात, उस कर्म के उदय में सुख दुख आदि भी
वो भोगता है, ज्ञानी जीव भी भोगता है। उसको भी शरीर में रोग आता है तो उसको दुख होता है। कुछ ऐसा समझो, कुछ ऐसा संजोग आता है तो वो भी अपना खुशी व्यक्त करता है। तो नाना प्रकार का सुख दुख भी वो भोग रहा है, ज्ञानी है। अभी चौथे गुण स्थान की बात चल रही है। शरीर संबंधी भोग संबंधी जितनी सामग्री जैसी थी पहले अज्ञान अवस्था में, वैसी की वैसी अभी भी उनके पास है। और उस सामग्री को ये सम्यक दृष्टि की भोगता भी है, चक्रवर्ती होता है। कोई भी सम्यक दर्शन होने के बाद उस सामग्री को भोगता भी है। तो उनको ऐसा आशंका होती है कि ये सब सामग्री के बीच में रहते हुए, इतने संयोगों के बीच में रहते हुए, उनको निराश्रवपना आप किस प्रकार से घटित करते हो, ऐसा कोई प्रश्न करता है। तो ऐसा राजमल जी पांडे ने थोड़ा विस्तार करके प्रश्न का विस्तार रूप दिया। तो देखो, राजमल जी पांडे जी ने जो एक कलश टीका लिखी, उसके ऊपर एक और टीका लिखी है कविवर बनारसी दास जी ने, नाटक समय साल लिखा। तो उसमें भी उन्होंने छंद लिया, छंद लिखा। उसमें भी वही प्रश्न उसमें उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मंद मति मिथ्या दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि तो लिया है, लेकिन तीव्र मिथ्या दृष्टि नहीं लिया है, मंद मिथ्या दृष्टि लिया है। तो जो मंद मति मिथ्या दृष्टि होता है, वो स्वच्छंदता से विचरण करता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी विचरण करता है। एक बात। दूसरी बात कही, जिस प्रकार अज्ञानी का चित्त चंचल होता है, उनकी वाणी अज्ञानी की असंयत होती है, अज्ञानी को शरीर के प्रति प्रेम होता है, अज्ञानी के भोगों का संयोग होता है, परिग्रह का संग्रह होता है और मोह का विलास होता है, उसी प्रकार ज्ञानी को भी देखा जाता है। ये सब ज्ञानी को देखा जाता है उनकी भूमिका में। तो फिर शिष्य आचार्य श्री से प्रश्न पूछता है कि ऐसी स्थिति में आप सम्यक दृष्टि को निराश्रव कैसे कहते हैं? ये सब जितना मिथ्या दृष्टि के पास जो जो है, सम्यक दृष्टि के पास भी वही दिखता है। वो जैसा बोलता है वैसी भाषा सम्यक दृष्टि बोलता है, सब कुछ सरखा दिख रहा है। फिर भी अज्ञानी को आप आश्रव वाला बंद वाला कहते हो, और ज्ञानी को आप कहते हैं निराश्रव, मतलब आश्रव नहीं है, बंद नहीं है। हमारे समझ में नहीं आता है कि आपने उनको निराश्रव कैसे कह रहे हैं। देखो, अभी तक प्रश्न ही चल रहा है, समझिए आप। तो देखो, ऐसे देखने जावे तो ये कलश में मात्र प्रश्न ही खड़ा किया है, आशंका ही प्रस्तुत की गई है। तथापि इस प्रश्न के समर्थन में, इस आशंका के समर्थन में जो तर्क लिए हैं वो पूरी तरह से समर्थ तक दिए गए, तर्क दिए गए। और कहा गया है कि आपने तो कह दिया कि सम्यक दृष्टि निराश्रय होते हैं, पर हमें तो उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें निराश्रय कैसे कहा जा सक कहते हो, उनको कैसे निराश्रय कहा जाता है? तो ये जो आशंका व्यक्त की है शिष्य की तरफ से सब ज्ञानियों ने, तो उसको उदाहरण सहित, युक्ति सहित इस प्रश्न का निराकरण आगे की चार गाथा में कुनकुन आचार्य देव कर रहे हैं। तो कुनकुन आचार्य देव का उत्तर के रूप में रोल तो अभी शुरू होता है। यहाँ तक तो जो बात की वो प्रश्न के रूप में की है। तो प्रश्न बराबर समझ में आएगा तो उत्तर में भी थोड़ा अपने को समझ में आएगा। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर कुनकुन आचार्य देव ने 173, 74, 75 और 76 चार गाथा में दिया है। उन्होंने इतना बैलेंस करके जवाब दिया है, चारों अनुयोगों को साथ में रख के उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान में होते हैं, तीर्थंकर का जीव चौथे गुण स्थान में होता है, उनका दृष्टांत देके इस प्रश्न का उत्तर दिया है। एक बात, उसमें प्रथमानी पूरा समझ आता है। और कर्णानी योग भी आप देखें तो ज्ञानी उन्होंने बताया है इस उत्तर में। अभी गाथा पढ़ रहे हैं और उसकी गाथा ले रहे हैं, पहले उसमें क्या जवाब है उसको थोड़ा 4 पॉइंट में देख रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि जब ज्ञानी हो जाता है तो दर्शन मोह मिथ्यात्व का तो अभाव हो जाता है, लेकिन वो स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते। तो अस्थिरता जन्य उनको जो राग देश होता है, तो वो ज्ञानी का अस्थिरता जन्य
राग देश का निमित्त पाकर पुराने कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं, वो पुराने कर्म का उदय आता है। तो वो पुराने कर्म का उदय नईन जो 8 कर्म आते हैं, उनका उसके बंध में निमित्त पड़ते हैं, ऐसा कहा। तो उनको, ज्ञानी को भी उस प्रकार का बंध होता है। फिर भी कहते हैं कि वो ज्ञानी ने मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अभाव किया है। तो उसके अभाव में सामान्य संसार का बंध जो होता है, ऐसा बंध ज्ञानी को नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो बंध का कारण आश्रव है, वो ज्ञानी को नहीं है। ऐसा कह के ज्ञानी को निराश्रव कह दिया है। ये बात उत्तर के रूप में समझनी है। जवाब थोड़ा लंबा है, 4 गाथा में जवाब दिया है। तो देखो, तो ये 4 गाथा जो है, वो उसके सीधे गाथार्थ पढ़ रहे हैं अपने। गाथा भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ने से याद रहने वाली नहीं है। लेकिन गाथार्थ में उसका जवाब है, वो थोड़ा अपने पढ़ रहे हैं। कि देखो, जो 173 नंबर की गाथा है, उसमें कुंदकुन आचार्य देव ने पहले इतना बताया कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, उसको पूर्व में बंधे हुए जो समस्त कर्म है, 8 कर्म है, वो सत्ता में पड़े हुए हैं, विद्यमान है, एक बात। और वो सत्ता में पड़े हैं, और उनका जो उपयोग है, उसके साथ में उनका जो विकल्प राग आता है, और राग जिस प्रकार का आता है, उस प्रकार का उनको नवीन बंध होता है। पहले इतना बताया 173 नंबर की गाथा में। 174 नंबर की गाथा में बताया कि वो जो पुराने कर्म बंधे हुए पड़े हैं सत्ता में, वो जब तक उदय में नहीं आते हैं, तब तक वो निरूप भोग्य होते हैं। उसका भोग नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता है। और जब वो उपभोग योग्य होते हैं, मतलब जब उदय में आते हैं, तो उसका भोग होता है। तो जिस जिस प्रकार का जैसा जैसा भोग होता है राग से, उस प्रकार से ज्ञानावरणादि 8 कर्म नए बंधते हैं। तो यहाँ तक तो बंध की बात की कि बंध होता है, तो आश्रव सिद्ध किया। फिर वापिस उन्होंने ऐसा समझाया, 175 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से जगत में बाल स्त्री होती है, मतलब छोटी उम्र की होती है, अ, तो वो पुरुष के लिए निरूप भोग्य है। मतलब वो भोग्य नहीं होती पुरुष के लिए जब तक वो बाल अवस्था है, तब तक। और जब वो जवान हो जाती है स्त्री, मतलब तरुण युवती हो जाती है, तो वो पुरुष को बांध लेती है, मतलब मोह से बांध लेती है। तो ये तो दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार से जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, वो कर्म निरूप भोग्य है, उसका भोग नहीं हो सकता, उसका फल नहीं मिल सकता। लेकिन जब वो कर्म उपभोग्य होते हैं, मतलब वो कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आने पर वो जीव को बंधन करते हैं। ये 175 नंबर की गाथा में कहा। और 176 नंबर की गाथा में वो दृष्टांत से दृष्टांत सेट किया। वो कहते हैं कि जैसे वो बाल स्त्री का दृष्टांत दिया, और जवान होती है, बाल स्त्री होती है तब तक भोग योग्य नहीं होती, जवान होती है तो भोग योग्य होती है और पुरुष को बांधती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जो होता है, वो उसमें जुड़ता है। कर्म का जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, तो भोग योग्य नहीं है, उदय में आते हैं तो भोग योग्य हो जाते हैं, जवान स्त्री की तरह। और जब कोई जीव होता है, वो उसमें जोड़ता है, सम्यक दृष्टि जीव उसका संपर्क करता है और राग करता है, तो जिस जिस प्रकार का राग करता है, उस प्रकार का उसको बंधन होता है। लेकिन वो अगर स्वरूप में लीन रहता है, मिथ्या राग राग नहीं करता, वो राग मिथ्यात्व सहित राग नहीं करता, तो उसको वो कर्म का उदय आता है, वो निर्जर जाता है, उसको बंध होता नहीं है। इसके लिए ज्ञानी को निराश्रव कहा है। इतनी बात 4 गाथा में समझानी है, उसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। यहाँ ये कहना है कि ज्ञानी को निराश्रव इसके लिए कहा कि अज्ञानी को जिस प्रकार का भोग का राग आता है, मिथ्यात्व सहित का राग आता है, ज्ञानी को मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का राग नहीं आता है। इसके लिए ज्ञानी को
जैसा अज्ञानी को बंधन होता है, ऐसा बंधन ज्ञानी को नहीं होता है। इसके लिए ज्ञानी को निराश्रव कह दिया है। ये बात को थोड़ी खोल के समझनी है। तो उसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव के पास जाना पड़ेगा। कुनकुन आचार्य ने तो बहुत थोड़े शब्दों में ये बात बता दी है। तो देखो, कुनकुन आचार्य देव ने सीधा दृष्टांत शुरू किया है। उनकी टीका है अपने, वो फोटो भेजी है, उसमें भी है। तो देखो, उन्होंने सीधा दृष्टांत शुरू किया। उनको ये समझाना है कि ज्ञानी होता है, उसको कर्म बंधे हुए है, पुराने सत्ता में पड़े हैं, वो उदय में आते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व सहित राग नहीं करता है। इसके लिए ज्ञानी को बंधन नहीं होता है। तो उसको आश्रव का अभाव है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। तो उन्होंने सीधी दृष्टांत से शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तत्काल की विवाहित बाल स्त्री अनुपभोग्य है, मतलब भोग योग्य नहीं है, पर किंतु वही स्त्री जो पहले शादी थी, परिणित हुई थी, वही स्त्री, वही बाल स्त्री समय आने पर यानी यथा समय पे यौवन अवस्था को प्राप्त होती है। और यौवन अवस्था को जब प्राप्त होती है, जवान होती है, तो वो उपभोग्य हो जाती है, मतलब भोगने योग्य हो जाती है। तो वह यौवन अवस्था को प्राप्त युवती मतलब जवान बन जाती है। तो वो स्त्री जिस प्रकार भोगने में आती है, उसके अनुसार पुरुष के राग भाव कारण बनता है, और वो पुरुष को बंधन में डालती है, पुरुष को वश करती है। ये दृष्टांत दिया अमृत चंद्र आचार्य जी ने, उसको थोड़ा खोल के बताया है। तो दृष्टांत में ये सिद्ध करना है कि जैसे वो स्त्री का दृष्टांत दिया, उसी प्रकार जो पुद्गल कर्म है, पुराने बंधे हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, वो जब तक सत्ता में होते हैं तब तक भोगने योग्य नहीं होते हैं, बाल स्त्री के समान। किंतु जब वो कर्म की विपाक अवस्था आती है, वो कर्म की स्थिति पूरी होती है, अबाधा काल पूरा होता है, तो उदय काल चालू होता है। उसको विपाक अवस्था बोलते हैं। कर्म की विपाक अवस्था आती है, तो वो जवान स्त्री की तरह उदय में आने पर भोग योग्य हो जाते हैं। और उपयोग का प्रयोग, ऐसा शब्द दिया है, उपयोग का प्रयोग। यानी उपयोग यानी तो ज्ञान दर्शन होता है, लेकिन साथ साथ में जिस जिस प्रकार का राग होता है, मतलब वो कर्मों के साथ जैसा जैसा जोड़ान होता है, तो उस प्रकार से वो कर्म को भोगता है। और उस कर्म का उदय अनुसार उसके राग भाव से उसको बंधन होता है। इतना समझाया। इसके लिए यहाँ पे ये कहना है कि ज्ञानी के पूर्व में बंधे हुए कर्म सत्ता में पड़े हैं तो भले पड़े हैं, लेकिन ज्ञानी निराश्रवी होता है। क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग देश मोह रूप आश्रय भाव है, उसका ज्ञानी को अभाव है। मतलब ज्ञानी को मिथ्यात्व सहित राग देश मोह होता नहीं है, अनंत बंधु का मोह राग देश होता नहीं है। इसके लिए वो बंधन जैसा अज्ञानी को होता है, ऐसा बंधन होता नहीं है। इसके लिए ज्ञानी को निराश्रव कहा है। तो यहाँ पे उदाहरण में अ, विवाहित बाल स्त्री ली है। देखो, लोक में देखे तो जिस स्त्री के साथ विवाह होता है, तो कानूनी दृष्टि से देखे, सामाजिक दृष्टि से देखे, तो विवाहित स्त्री होती है, वो अपने पति के द्वारा भोगने योग्य मानी जाती है। फिर भी अगर वो विवाहित स्त्री अगर बालिका हो, कच्ची उम्र की हो, तो विवाहित होने पर भी बाल्य अवस्था के कारण वो भोगने योग्य नहीं होती है। किंतु जब वही विवाहित बालिका जवान हो जाती है, तो सहज ही पुरुष पति के द्वारा भोगने योग्य हो जाती है। तो ऐसा उदाहरण दिया, उसके माध्यम से आचार्य देव को यह स्पष्ट करना है कि स्वयं के द्वारा पूर्व में बांधे गए और अभी सत्ता में विद्यमान है, ऐसे कर्म जीव के द्वारा अभी बालिका स्त्री के समान होने से भोगने योग्य नहीं है। किंतु जब उनका उदय काल आएगा, तब वे जवान स्त्री की भांति भोगने योग्य हो जाएंगे। एक तो ये बात बताई।
दूसरी बात क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पूर्व में विवाहित व बाल स्त्री जवान हो जाने पर पुरुष पति को पुरुष के राग भाव के कारण ही वश में करती है, बंधन में डालती है। यदि पुरुष पति के हृदय में राग भाव न हो उसके प्रति, तो वह जवान स्त्री पत्नी उसको बंधन में नहीं बांध सकती। मतलब अदार मदार सब, वो व्यक्ति उसके प्रति कैसा आकर्षित होता है, कैसा राग करता है, उसके ऊपर है। भले वो स्त्री जवान हो गई, लेकिन वो व्यक्ति पुरुष, उसका पति पुरुष उसके ऊपर राग नहीं करता है, तो वो स्त्री उसको वश नहीं कर सकती, उसको बंधन में नहीं डाल सकती है। पुराण में देखे तो ऐसे कितने उदाहरण है। जैसे अपने जम्बू स्वामी थे, वो जम्बू स्वामी को जब जवान हुए, तो उनके चार कन्या के लिए उनके वहां, मतलब वो आया उनको चार कन्या के साथ में शादी करने के लिए। तो उसके माता पिता और सामने कन्या के माता पिता ने उसको समझाया, तो जम्बू स्वामी ने बोला मेरे को जिनेश्वरी दीक्षा लेनी है, ये जंजाल में नहीं पड़ना है। तो उन लोगों ने ऐसा कहा कि आप एक दफे शादी कर लो, फिर एक रात के बाद में आपको जिनेश्वरी दीक्षा लेनी हो तो ले लेना। तो उनको माता पिता के मन में ऐसा था कि ये चार सुंदर जवान कन्या है, एक दफे उनकी शादी हो जाएगी, एक रात साथ में रहेंगे, तो उसके प्रति मोह जागेगा, तो ये दीक्षा का भाव भूल जाएगा। तो उसने हाँ कर दिया कि चलो मैं शादी तो कर लेता हूँ, लेकिन एक दिन के बाद में दीक्षा ले लूंगा, साधु दीक्षा ले लूंगा। तो फिर देखो, वो चार कन्या थी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की पहली रात को उसको अपने प्रति आकर्षित करने की, लेकिन उन्होंने तो तत्व चर्चा की, वो तो आकर्षित नहीं हुए, उसने राग नहीं किया, तो बंधन में नहीं पड़े। ऊपर से क्या हुआ कि उसी रात को उनके घर में अंजन चोर चोरी करने आया था। तो इनकी जो तत्व चर्चा सुनी, तो तत्व चर्चा सुनने के बाद उसको भी वैराग्य आ गया। तो दूसरे दिन क्या हुआ, जम्बू स्वामी ने जिनेश्वरी दीक्षा ली, साथ में अंजन चोर ने भी दीक्षा ली, और चार कन्या ने भी उनके साथ में आरती का माता की दीक्षा ले ली, और उन्होंने भी संसार का त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कर्म बांधे हुए है, सत्ता में पड़े हैं पुराने कर्म, तब तक तो वो भोगने योग्य होते नहीं है बाल स्त्री की तरह। जब उनका अबाधा काल पूरा हो जाता है, उदय में आते हैं, तब वो भोगने योग्य तो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पुरुष होता है, जो जीव होता है, वो उसके प्रति आकर्षित होता है, अज्ञान मिथ्यात्व का भाव करता है, तभी वो कर्म उसको बंधन में डालते हैं। अगर वो मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं करता, अज्ञान रूप परिणमन नहीं करता है, तो वो कर्म उदय में आके खिल जाते हैं, लेकिन वो बंधन में डालते नहीं है। तो ज्ञानी को, वो ज्ञानी हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, वो मिथ्यात्व रूप कभी परिणमित नहीं होता है, इसके लिए वो बंधन में पड़ता नहीं है। जैसे सामान्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जिस प्रकार अनंत संसार के बंधन में पड़ता है, ऐसा बंधन ये ज्ञानी को होता नहीं है, क्योंकि वो बंधन के लिए आश्रय चाहिए मिथ्यात्व का, और उसको ऐसा मिथ्यात्व का आश्रय भाव, भाव आश्रय ऐसा उनको आता ही नहीं है, इसके लिए ज्ञानी को निराश्रय कहा है। तो अंत में उसका सार इतना ही निकल रहा है कि आत्मा के अंदर जो मिथ्यात्व सहित राग देश मोह उत्पन्न होता है, वही बंध के कारण है। यदि जीव मिथ्यात्व सहित राग देश भाव न करे, तो पूर्वे में बंधे हुए कर्म है, उसका उदय भी उसको बंद करने में समर्थ नहीं है। इतनी सीख ये चार गाथा में से लेनी है। तो इस प्रकार से देखे तो बंद अवस्था को प्राप्त कर्म जो है, बंधे हुए कर्म है, वो नए बंध के कारण नहीं होते। सत्ता में पड़े कर्म भी नए बंध का कारण नहीं बनता। और जब तक जीव रागादि रूप परिणमन नहीं करता है, तब तक उदय में आए कर्म है, वो भी बंध के कारण नहीं बनते। मतलब उसको शॉर्ट में शास्त्र की भाषा में बोले तो यह सिद्ध होता है कि कर्म का बंध, मतलब जो स्थिति बंध पड़ता है, नए कर्म बांधते हैं, फिर उसकी सत्ता, मतलब उसका अबाधा काल और उसका उदय काल जीव को बंधन में कभी नहीं डालते हैं।
वो कभी आगामी नए कर्म का बंध नहीं कराते हैं। कर्मों का बंध सत्व और उदय के विचार से आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने तो इतने कर्म खोटे किए हैं, इतने कर्म बांधे हैं, इतने सत्ता में कर्म पड़े हैं, उसका उदय भी आ रहा है, तो हमको नए कर्म बंधेंगे, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अज्ञान रूप परिणमित नहीं होंगे, तब तक वो कर्म उदय में आएंगे तो भी नया बंध होएगा नहीं। ये इसमें से निकलता है। तो देखो, एक पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का भी कोटेशन आता है इसके बारे में। उन्होंने इस तरह से यही बात को समझाया कि द्रव्य आश्रव का उदय, द्रव्य आश्रव किसको कहे वो सब चौपट आ गई है। 164 65 गाथा में द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव की खुलासा आ गया है। जो पुद्गल का विकार रूप परिणमन होता है, पुद्गल परमाणु का, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। और जीव में जो मिथ्यात्व अविरति कषाय वगैरह भाव होते हैं, उसको भाव आश्रव कहते हैं। तो देखो, जो द्रव्य आश्रव मतलब पुद्गल कर्म है, उसका जो उदय आता है, और जीव में राग देश होता है, नॉर्मल राग देश होता है ज्ञानी को, वो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव है। कर्म के और जीव में जो भाव होते हैं, वो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब जीव मोह राग देश रूप परिणमन करता है, तो नए कर्म आके बंधते हैं, या तो जूना कर्म का उदय आता है, तो उसके निमित्त से जीव उसमें जुड़ता है, तो उसको नए कर्म मानते हैं। ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो यहाँ क्या कहता है कि पुराने कर्म का उदय भले आता है, लेकिन जीव जब तक उसमें उससे युक्त नहीं होता, उसके साथ जोड़ान नहीं करता, यानी वो भाव आश्रय रूप नहीं परिणमता, मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमता, तब तक उसको बंद नहीं हो सकता है। ऐसा पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उनकी भाषा में कहा। मतलब द्रव्य आश्रव का पुराने कर्म का उदय होने पर जीव अगर उसमें जुड़ता है, जिस प्रकार से जुड़ता है, जिस प्रकार का राग करता है, उस प्रकार का नवीन बंध का कारण वो पुराना कर्म पड़ता है। लेकिन जीव उसमें नहीं जुड़े, वो भाव आश्रव नहीं करे, मिथ्यात्व राग देश मोरूप नहीं परिणमे, तो भले कर्म का उदय आवे पुराने कर्म का, लेकिन उसको बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा कि जीव स्वतंत्र है। राग वो बंधन में पड़ना कि नहीं पड़ना, जीव स्वतंत्र है। भले पुराने कर्म बंधे हैं, उसका उदय चल रहा है, लेकिन कर्म बंधे हैं, उदय में आते हैं, तो नए कर्म बंधेंगे ही, जीव का संसार आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता जीव की सिद्ध करते करते हैं। देखो, अभी जो ये ज्ञानी की बात है, सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है, तो सम्यक्त्व लास्ट स्वाध्याय में भी दिया था। 3 प्रकार का कर्म के निमित्त से 3 प्रकार के सम्यक तो होता है, औक्षमिक, क्षायोक्षमिक और क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, औक्षमिक सम्यक दृष्टि हो कि क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि हो, लेकिन मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं नहीं होने से, जब वो ज्ञानी है तो उसको कभी मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आता, अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी कर्म का उदय नहीं आता है। तो उदय भी नहीं है, और यहाँ पे उसको भाव आश्रव भी नहीं है, मतलब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का भाव भी नहीं है। इसके लिए वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी उसको बंध भी नहीं। 3 बात ली, निमित नैमित्तिक संबंध आया ना, ये फिर से बोलता हूँ। चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो, चाहे उक्षमिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि हो, लेकिन कर्म की बात करें तो उसको मिथ्यात्व कर्म का उदय यानी दर्शन मोह का उदय और चारित्र में अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं आता है कभी भी। और जब तक सम्यक तो बना है, तब तक उसके अपने भाव भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूप नहीं होते हैं। तो उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नए कर्म का भी बंधन नहीं होता है। ये 3 का चैनल है, मतलब एक चैन है कि ये बाजू कर्म का उदय भी नहीं है, ये बाजू ऐसा भाव भी नहीं है,
तो उस प्रकार का कर्म का बंधन भी नहीं है ज्ञानी को लिए, चाहे औक्षमिक हो, क्षायोक्षमिक हो कि क्षायिक हो। देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात करें तो उसके उसने तो सत्ता में से मिथ्यात्व दर्शन मोह कर्म का क्षय पहले कर दिया है। और जब दर्शन मोहिनी का कर्म का क्षय होता है, तो जो चारित्र मोहिनी की मिथ्यात्व दशा में जो अनंतानुबंधी कसाई होती है, उसका विसंयोजन हो जाता है। मतलब वो दोनों की सत्ता खत्म हो जाती है। तो उस संबंधी उसको अविरति और योग भाव का भी क्षय हो जाता है। मतलब अविरति का कषाय रहता है, योग वगैरह रहता है, लेकिन जैसे मिथ्यात्व अवस्था में अविरति का राग और योग रहता है, ऐसा योग और अविरति का राग रहता नहीं है, वो ढीला पड़ जाता है। तो उसको भी ऐसा कहेंगे कि मिथ्यात्व संबंधी अविरति और योग का क्षय हो गया है। देखो, ये क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, कसाई योग, ये चार भाव आश्रय जीव में होते हैं, उससे नया बंध होता है। और सामने वही मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग का उदय भी रहता है। वो कर्म में भी चार है, जूने कर्म चार है, और ये चार प्रकार के भाव जीव में होते हैं। और जब ऐसे 8 प्रकार के भाव जीव में होते हैं, तो नए 8 प्रकार का कर्म का बंधन होता है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि की बात चलती है, तो सम्यक दृष्टि को दर्शन मोहनी कर्म और अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव है। तो उसके मिथ्यात्व के परिणाम भी नहीं है, अनंत अनुबंधी कषाय का भी परिणाम नहीं है। तो उसको, वो परिणाम नहीं है, तो उसके निमित्त से जो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कर्म का बंधन होता था, वो भी उसको नहीं है, ये यहाँ पे समझाना है। तो पहले शाही सम्य दृष्टि की बात करें, तो उसने तो वो कर्म की सत्ता का ही नाश हो गया है, उसको कभी ऐसा भाव होने वाला ही नहीं है। तो इस प्रकार का बंधन उसको कभी होने वाला नहीं है क्षायिक सम्यक दृष्टिकोण। औक्षमिक सम्यक दृष्टि की बात करें, तो उसको मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति, दर्शन मोह की और अनंतानुबंधी वाली प्रकृति तो होती है, लेकिन वो उपशम रूप होती है। उपशम यानी सत्ता तो होता है, लेकिन उदय में नहीं आती है। तो उदय में आए बिना उदय में आए बिना वो बंध का कारण नहीं बन सकती है। इसके लिए उसको भी उस प्रकार का बंध नहीं होता। और सायोक्षमिक समय दृष्टि की बात करें, तो दर्शन मोहिनी कर्म और चार अनंतानुबंधी, और दर्शन मोहिनी की और दो, 7 प्रकृति में से दर्शन मोहिनी कर्म, मतलब उसको खाली सम्यक मोहिनी प्रकृति होती है दर्शन मोह की, उसका ही उदय रहता है। बाकी की 6 प्रकृति उदय में कभी आती नहीं, एक संयुक्त सम्यक होता है। तो उस प्रकार का उसको बंधन होता नहीं है। तो यहाँ पे इतना कहना है कि जब वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसके मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का कारण होता है, वैसे कर्म भी कभी उदय में नहीं आते हैं, उसको ऐसा कभी भाव भी नहीं होता है। तो उसको उस प्रकार का बंधन भी कभी होता नहीं है। फिर बात करें कि उसको जो चारित्र मोहनी की बाकी की प्रकृति बाकी रही, तो वो सत्ता में है, वो उदय में तो आती रहती है, और उससे बंध भी होता है, क्योंकि उस प्रकार का राग भी होता है, लेकिन वो अल्प बंध होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि को अनंत संसार का बंधन होता है, ऐसा बंधन ज्ञानी को होता नहीं है। तो ये बंधन को नहीं गिन के ऐसा कह दिया कि ज्ञानी को बंधन नहीं है, तो बंध का कारण ऐसा आश्रव भी नहीं है, तो ज्ञानी निराश्रव है। ये बात यहाँ पे सिद्ध की जाती है। दूसरी बात इस प्रकार से सिद्ध होती है कि सम्यक दृष्टि को चारित्र मोहनी कर्म का उदय भी है, और उस प्रकार का राग भी उसको रहता है, लेकिन वो राग का स्वामी नहीं बनता है। तो अस्थिरतावश, मतलब स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है। इसके लिए अस्थिरता से जो राग आता है, वो ये वो उसमें वो जुड़ता नहीं है, उसका स्वामी नहीं बनता है। इसके लिए उसको राग देश नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और राग देश नहीं है तो बंधन भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको निराश्रव कह देता है। क्योंकि जीव जब तक वो राग आदि के साथ स्वामित्वपना नहीं करता, एकत्वपना नहीं करता, तब तक उसको अनंत संसार का बंधन होता नहीं है। और तो ज्ञानी को तो कभी एकत्व ममत्व होता ही नहीं है, राग का कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होता ही नहीं है। तो उसको अनंत संसार का बंधन कभी होता नहीं है। लेकिन जितना राग उसकी पर्याय में रहता है,
तो उसका भी वो कर्ता नहीं बनता है। इसके लिए उसको जो अल्प बंध होता है उसको यहाँ पे गिना नहीं जाता है। तो ज्ञानी को अबंधक ही कहा है, मतलब ज्ञानी को राग होते हुए भी उसको बंधन नहीं है ऐसा कह देते हैं। तो बंध का कारण आश्रव भी नहीं है ऐसा यहाँ कहने में आता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी और बंध अबंध इस प्रकार के भेद को जानता है ज्ञानी, तो वो अपने स्वरूप में लीन रहने का अभ्यास करता है। जब स्वरूप में लीन रहने का अभ्यास करता है, उस अभ्यास में लीनता स्थिरता बढ़ती है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तब वो साक्षात संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है। फिर तो सर्वथा वो निराश्रव हो जाता है। तो यह पहले कह दिया कि जब वो राग का स्वामी नहीं बनता है तो उस समय में भी उसको निराश्रव कह दिया जाता है। और फिर जब स्वरूप में स्थिरता करता है, अपनी कमजोरी को दूर करता है, पूर्ण लीन स्थिर हो जाता है, तो उसको तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो साक्षात निराश्रव हो जाता है। तो इस प्रकार से बात एकदम से स्पष्ट हो जाती है कि बंध का मूल कारण क्या है। कि बंध का मूल कारण मिथ्यात्व सहित राग देश है। वही असली अनंत संसार के बंध का मूल कारण है। लेकिन ज्ञानी ने मिथ्यात्व भाव का अनंतानुबंधी कसाय का अभाव कर दिया है। इसके लिए तो उसको ज्ञानी कहा जाता है। और ज्ञानी के साथ साथ उसको अबंधक भी कहा जाता है। और जब अबंधक कहा मतलब वो उससे बंध नहीं होता ऐसा कहा, तो बंध का कारण जो आश्रय है वो भी उसको नहीं है ऐसा कहा जाता है। इसके लिए आगे की गाथाओं में ज्ञानी को निराश्रव कहा है। इस अपेक्षा को ध्यान में रख के निराश्रव ज्ञानी को कहा है। देखो इसी बात को कानजी स्वामी अपने 5-6 ज्ञानियों को उनके अभिप्राय को पकड़ के अपने विषय को पक्का करते हैं। अभी कानजी स्वामी ने भी ये 4 गाथा का स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से किया है। तो एकदम से बात क्लियर हो जाएगी। तो उनको थोड़े अपने चर्चा में ले रहे हैं। देखो उनका कहना है कि ये 4 गाथा में इस बात पर विशेष वजन है कि जिस प्रकार उपभोग्य हो तद अनुसार पुरुष स्त्री के प्रति जितना राग करता है उतने प्रमाण में वह स्त्री उस पुरुष को वश में करती है। स्त्री कैसे भी जवान हो जावे, लेकिन वो पुरुष उसके ऊपर जितना राग करता है उतना वो उसके बंधन में पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है निमित्त से कि स्त्री ने उसको बंधन में पाड़ा। इसी प्रकार पुराने कर्म जो होते हैं वो जब तक सत्ता में पड़े हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक गाथा आ गई, जैसे मुट्ठी में रखा हुआ जहर है वो कोई हानि नहीं पहुंचाता है। वो जहर को जब तक जीभ पे नहीं लगाया जावे तब तक वो नुकसान नहीं करता है। उसी प्रकार सत्ता में कर्म पड़े हैं ज्ञानी को, वो तो नुकसान पहुंचाते नहीं है, वो तो भोगने योग्य होते नहीं है। लेकिन वो कर्म उदय में आते हैं तो उसको निमित्त से भोगने योग्य होते हैं और बंध का कारण कह सकते हैं। लेकिन ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, वो कर्म के साथ जुड़ता ही नहीं है। तो उसको उस प्रकार का राग होता ही नहीं है जिससे उसको अनंत संसार का बंधन पड़े। तो यहाँ ऐसा कहना है कि ज्ञानी की सत्ता में 8 कर्म पड़े हुए हैं, पहले खुद ने बांधे थे वो पड़े हुए हैं। वे 8 कर्म बाल स्त्री की भांति भोगने योग्य नहीं है, परंतु वही कर्म जब विपाक अवस्था में आते हैं उदय योग होते हैं तब वो भोगने योग्य हो जाते हैं। लेकिन वो जिस प्रकार से कोई ज्ञानी उसको भोगता है उस प्रकार का उसको बंधन होता है। लेकिन वो अगर उसको नहीं भोगता है, उसके सामने नहीं देखता है, उसमें नहीं जुड़ता है, अपने स्वभाव में रहता है, तो वो भोगता नहीं है तो उसको बंधन भी नहीं होता है। वो ये 4 गाथा में कहा है। तो बंधन नहीं है तो बंध का कारण आश्रय भी उसको नहीं है ऐसा यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है। इसके लिए ज्ञानी को निराश्रय यहाँ पे कहा है, एक बात। दूसरी बात कि ये तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी जुड़ता नहीं है तो वैसा बंधन नहीं होता है। लेकिन जो चारित्र मोहनी कर्म बाकी है और उसका उदय चलता है, तो वो जब तक ज्ञानी पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप में लीन नहीं होता, अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, तब तक उसको अल्प राग आता है।
थोड़ा राग आता है, लेकिन वो तो राग आता है तो वो कर्म में जुड़ता भी है, नो कर्म में जुड़ता है, लेकिन उससे जो बंध होता है उसकी स्थिति और अनुभाग भी बहुत अल्प पड़ता है। तो उसको गिनने में आता नहीं है। तो ऐसा कह देते हैं कि ज्ञानी को बंधन नहीं है, ऐसा कह देते हैं। जैसे यहाँ पे कांजी स्वामी ने कहा कि शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये तीनों तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती थे। उन्होंने जब तक दीक्षा लेके साधु नहीं बने तब तक सांसारिक अवस्था में उसको राग था। राग से मेरे को लाभ होता है, ऐसी बुद्धि का उन्होंने त्याग कर दिया था। तो उनको राग तो आता था, लेकिन राग से लाभ मानने की मान्यता का नाश हो गया था। इसके लिए उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का राग देश का अभाव था। इस अपेक्षा से उनको गृहस्थ अवस्था में राग होते हुए भी निराश्रव कहा जाता है। अस्थिरता का जो राग आता है वो अल्प होता है, वो वहां पे गौण करके उसको निराश्रव कह दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये गाथा में इतना समझाया गया है। तो देखो ये चार गाथा पूरी हुई। अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो प्रश्न रखा था शिष्य की प्रति, वैसा उत्तर भी मिल गया है। लेकिन अभी अमृतचंद्र आचार्य देव को संतोष नहीं हुआ है। तो यही बात को मतलब पुष्ट करने के लिए उन्होंने 118 नंबर का कलश उन्होंने लिखा, मालिनी छंद लिखा है। विजहति नहीं सत्ताम प्रत्यया पूर्वबद्धा समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्य रूपा तदपि सकल राग देश मोह व्युदासा दवतरति न जातु ज्ञानी न कर्म बंध। क्या कहते हैं देखो, ये उसी बात को पुष्ट करते हैं कि यद्यपि अपने समय का अनुसरण करने वाले, अपने अपने समय में उदय में आने वाले, मतलब क्या कहते हैं कि समय समय पे बंद होता है। जो बंद होता है कर्मों का, उसका उदय भी अपने अपने समय में आता है। तो वो जो बद कर्म है वो अपनी सत्ता को छोड़ते नहीं है। तथापि सर्व राग देश मोह का अभाव होने से ज्ञानी को कर्म बंध कदापि नहीं होता है। इसके लिए ज्ञानी निराश्रव है। तो क्या कह रहे हैं उसको पंडित जी समझा रहे हैं। देखो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ये कलश का भाव इस प्रकार से कह रहे हैं कि ज्ञानी ने पहले अज्ञान अवस्था में कर्म बांधे थे। एक बात, वो सत्ता में विद्यमान है, मतलब उसकी सत्ता है। और वो जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वो अपने उदय काल में उदय में आते रहते हैं। ये तो कर्म का काम हुआ। अभी ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी को वो उदय में आए हुए कर्म नए कर्म बंध का कारण नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि ज्ञानी ने समस्त राग देश मोह भाव का अभाव कर दिया है। मतलब वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूप परिणमन नहीं करते हैं। तो इसके लिए ज्ञानी को कह दिया, उन्होंने समस्त राग देश मोह का अभाव कर दिया है। इसके लिए ज्ञानी निराश्रव है। तो देखो यहाँ समस्त राग देश मोह का अभाव कहा, इसका मतलब बुद्धि पूर्वक राग देश मोह की अपेक्षा से समझना। बुद्धि पूर्वक राग देश मोह की अपेक्षा का मीनिंग क्या लेना है यहाँ पे कि उनको राग होता है लेकिन राग करने का अभिप्राय नहीं है, अपनी कमजोरी से राग आ जाता है, ऐसा भाव यहाँ पे लेना है। इसको राजमल जी पांडे साहब ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से ये कलश को समझाया है। उन्होंने कहा यदि कोई अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो उसको काल लब्धि हुई, सम्यक दर्शन उसने प्रकट कर लिया, तो उन्होंने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का तो अभाव कर दिया। लेकिन चारित्र मोह कर्म की सत्ता उसको विद्यमान है, उसका उदय भी चल रहा है। तो पांच इंद्रिय के विषय रूप संस्कार भी उसको, ऐसे राग भी आते हैं, वो राग को मतलब उसको भोगता भी है, फिर भी अपने आत्मा का अनुभव भी उसको चल रहा है। तो क्या कहा कि जिस प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव
अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता हुआ, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं करता हुआ कर्म के उदय में जुड़ जाता है, उसको अपना मान के जानता है कर्म का उदय को, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, राग द्वेष करता है, अज्ञानी की बात चल रही है। तो वो उसको वो उदय में आए हुए कर्म नए कर्म के बंध के कारण बनते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब उसको कर्म की सत्ता तो है, उदय भी होता है, लेकिन वो उसमें जुड़ता नहीं है, तो उसको नए कर्म का बंध होता नहीं है। इसके लिए ज्ञानी निराश्रय होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो अपने निज शुद्धात्मा का अनुभव करता है। शरीर आदि समस्त जो सामग्री होती है कर्म के उदय में मिली हुई, उसको कर्म का उदय में मिली है, कर्म का माल जानता है, अपना नहीं जानता है। और कर्म का उदय आता है, उसको खपाता है, मतलब उसमें जुड़ता नहीं है, स्वरूप में स्थिर रहने का उद्यम करता है, तो कर्म का उदय आके खिड़ जाता है। तो इसके लिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म बंध नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो जब तक सकल कर्म का क्षय नहीं हो जाता, तब तक वो अपने स्वरूप में लीन स्थिर रहने का पुरुषार्थ करता है। और जैसे जैसे अपने स्वरूप में लीन स्थिर होता जाता है, ऐसे ऐसे नए कर्म तो आते नहीं है, बनते नहीं है, पुराने कर्म उदय में आके जड़ जाते हैं। तो कर्म से निष्कर्म अवस्था हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, अरिहंत दशा हो जाती है, और सिद्ध दशा हो जाती है, और वो साक्षात परमात्मा बन जाता है। तो अब निराश्रव और अबंध हुआ पर्याय में, लेकिन जब उसकी दृष्टि ऐसी बन गई है, उसका पुरुषार्थ इस प्रकार का चालू हो गया है, और जो अनंत संसार का बंध का कारण है, वैसे कर्म का उसने पुरुषार्थ पूर्वक नाश कर दिया है, तो उसको वहीं से ही साधक दशा में ही उसको अबंधक और निराश्रव कह दिया है। तो ये यहाँ निराश्रव कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उसने अबंध होने का मार्ग प्रकट कर लिया है, और उसका पुरुषार्थ उसको बढ़ता जाता है। तो वो अरिहंत सिद्ध दशा को थोड़े समय में प्राप्त होने वाला है। इसके लिए साधक दशा में उसको अबंधक कह दिया, और बंध का कारण जो आश्रव है वो भी उसको नहीं है, तो निराश्रव कह दिया है। तो पूरे इसका सार इस प्रकार से है। अंत में उसको 2 मिनट में देखे तो उसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि 173 से 176 तक की गाथाओं में, और 118 नंबर का कलश बाद में पड़ा, उसमें ये कहा गया है कि द्रव्य कर्मों के सत्ता में विद्यमान रहने पर भी ज्ञानी के भूमिका अनुसार राग देश मोह का अभाव होता है, तो तत्संबंधी उसको बंध भी नहीं होता है। इस कारण ज्ञानी को अबंधक कहा जाता है, और इस प्रकार से ज्ञानी को निराश्रव कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 4 गाथा यहाँ पे समाप्त होती है। अभी 4 गाथा बाकी रहती है, फिर आश्रव अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इसी बात को आगे थोड़ी ले जाएंगे, आगे की 4 गाथा में उसका स्वाध्याय अगले बुधवार को अपने करेंगे। तो यहाँ पे ये स्वाध्याय यहाँ पे विराम लेते हैं।